यार तुम हमको बिल्कुल समझ में नहीं आते। भगवान जी से लड़ते और उनकी लड़की से प्यार करते हो। लड़की नहीं भतीजी है। भगवान जी को बच्चा नहीं हो सकता, कहे कि उनके बीड़ी में तम्बाकू नहीं है। भगवान जी के मेहमान की गाड़ी तोड़ते हो, पब्लिकली बेइज्जत करते हो भगवान जी को, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। हो नहीं सकता क्या? हाँ, तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो या भगवान जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब ढोंग रचे? हमारा प्यार इतना पवित्र है ना कि अगर हम किसी को दिल से छू दें तो उसका सब बीमारी दूर हो जाए। तो भैया डॉक्टर बनना था, काहे भगवान जी के चक्कर में पड़ गए? जिन 2 लौंडों को तुमने पीटा है जेल में, वो सब सालों से नेताओं का काम करते आए हैं। नेताओं का काम करते आए तो उनके हाथ से मार खाएं? प्रधान होने का मतलब ये नहीं कि सलमान खान हो जाओ। घमंड कम करो, मुक्केबाजी है, तुम्हारा सब दरवाजा खोलेगी, नया रास्ता बनाएगी। जेल में रह के मुक्केबाजी पे ध्यान दो, इधर उधर भटको मत। नमस्ते चौबे जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आपसे बात करना है। किस सिलसिले में? हम बॉक्सर हैं। अपॉइंटमेंट लेके आए हो? जी। तो मुद्दे पे आओ ना यार। हमको बॉक्सिंग करना है। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोच से जाके मिलो। हम उनके 1 नंबर के मुक्काबाज हैं, लेकिन 2 साल से वो हमारा सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। हमको अब क्लब में भी नहीं घुसने देते। अरे तो कुछ किए होगे तभी ना यार। नहीं चौबे जी, हम कुछ नहीं किए हैं। उनका बस घर का काम करने से मना कर दिए। तो वो अकेले थोड़ी ना सिलेक्शन करते। ऐसा कौन बोल दिया आपको चौबे जी? उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। और अगर हमारा सिलेक्शन हो भी गया ना तो कल को हमको खेलने ही नहीं दिया जाएगा। कोई उनका बात नहीं टालता है। दबंग है वो, और बाहुबली भी हैं इलाके के। जब मन होता है किसी को बीच चौराहे पे खड़ा करके पिटवा देते हैं भारत माता की जय बोल के। चौबे जी, हम बचपन से सिर्फ मुक्काबाजी किया, हमको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और हमारा उम्र जा रहा है, अगर अब नहीं खेले तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, हमको नौकरी भी नहीं मिलेगी कभी। हम सब इसमें लिख दिए हैं। कहाँ रहते हो? कुदेसिया फाटक। बनारस में कोई रिश्तेदार है? हाँ, मौसी रहती हैं हमारी चोलापुर में। बनारस में सिलेक्शन है करो, मौसी का दस्तखत करो और फॉर्म लेके चले जाओ। बरेली अकेला जिला थोड़े ही ना उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे हम खेल सकते हैं वहाँ से। अरे सब साले भांजने आते हैं, तो समझ में नहीं आता कि प्रतियोगिता होती कहाँ है। एक भी खिलाड़ी नहीं। यार साले सरकारी नौकरी के चक्कर में भांजने आते हैं। इन लोग को तो ना वो रजाई गद्दा का जो रूई है ना, वही धुनने में लगा देना चाहिए। इसी के लायक साले बॉक्सर बने। एक चाय देना। साला मजा आ गया बे, क्या मैच चल रहा है ना। पहली बार ऐसा मुक्काबाज देखा है यूपी वाले में। हाँ, समा बांध दिया साला। अरे चीनी थोड़ा कम रखो ना यार। पता है पब्लिक ना मुंह बाएं देख रहा था उसको। क्या तुम दे रहे हो यार, स्पेशल बनाओ ना। एकदम ना बिल्कुल ऐसा खेले थप 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 थप। ऐसा पता नहीं कहाँ से अचानक प्रकट हुआ। हाँ बे, एनर्जी देखो, लेवल देखो उसका, गजब। पहले कभी देखा भी नहीं उसको, अचानक से बढ़िया खोलाओ कसके। गलत आदमी से भिड़ लियो। अभी सिर्फ 2 बात, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। और ये 5 ईंटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। हाथ संभाल कर रखो। दूसरी बात, स्टेट लेवल पर ऐसे हाथ भांजने वाले तुम्हें नहीं मिलेंगे। वहां कड़ा मुकाबला होगा, तैयारी के लिए समय नहीं है। अभी घर जाओ, अधूरा काम जितना भी हो उसे निपटाकर 2 दिन में मेरे पास वापस आओ। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है, हाथ तोड़वा ली है, जेल की हवा भी खाया है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं, ना किसी को चाय तक पिला सकते हैं। और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठुकवाए। किस काम का है ये? ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है। उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद, और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो बवासीर हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं। अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको। क्या करें, दिमाग कम है, क्या करें? आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग, कपड़ा आप ही से बोल रहे हैं, आप में था दिमाग।
अम्मा में है, लगता है आपको? जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आर्यभट्ट हो जाएंगे? चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा। देखिए न कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। नहीं समझता। यही आता है हमको। या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए। क्या चाहते हैं आप, बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको। कौन सा तोप कम किया है आप आज तक? हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ अम्मा जा रहे देखो हैं। देखो हाथ में चोट लगा दी। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैशन है हमारा, पैशन। पैशन समझता है आपको? समझेगा कैसे? दिमाग होगा तब ना। चलो ये तो कुछ नहीं। आप तो चुप हो जाइए कम से कम। बाबूजी के पैसा से फैशन करेंगे? अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। बड़े आए, ये फैशन है हमारा, फैशन। तुम ना पापा की बातों का ध्यान मत दो, वो गुस्साते रहते हैं। छोड़ो तुम सबको, उनको ना हम खुश कर देंगे। इस बार एग्जाम में इतना पढ़ेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तुम बस खेलो। तुमको हमारा पापा होना चाहिए था। एक बात बताएं? पापा पता है क्यों नाराज है? किसी ने ना तुम्हें देख लिया था, वो बटलर प्लाजा में लड़के के साथ चाट खाते हुए, और पापा को बता दिया। तुमने ये बात का जिक्र ना घर पे किया ना किसी को बताया। हाँ, जैसे उनको बता देते तो बड़ा खुश हो जाते ना। उनको जब पता चलेगा ना कि वो गूंगी है और दूसरे जात की है तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। भाभी गूंगी है? हाँ, बचपन से ही गूंगी है। आदमी के गले में जो बक्सा होता है ना गुड्डी, वो लिरिंग्स। हाँ, भगवान उसका बक्सा खाली करके भेजे हैं। इसको सुनाई सब देता है, लेकिन बक्सा खाली है इसलिए बोल नहीं पाती है। लेकिन सुंदर इतनी है ना, देखोगी तो बौरा जाओगी। तो तुम मिलाते काहे नहीं हो? अरे हम खुद ही नहीं मिल पाते हैं। बोलती है कि शादी करो तब मिलो। तुम ना ढंग से प्यार नहीं करते हो, प्यार दिखाना पड़ता है। हाँ, तो उसका आँख तो पहले ही सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा है, बड़ा बड़ा। अरे तो ऊका आँख है ना सिनेमा हॉल जैसा। कभी कुछ दिया हो भाभी को? क्या? कोई गिफ्ट, फूल, गुलदस्ता, कुछ भी? पागल हो क्या? हमारे पास पैसा कहाँ रहता है गिफ्ट, फूल, गुलदस्ता देने के लिए। तुम ना लद्दड़े हो। चलो। अरे जबरदस्त लग रही हो यार। और सुनो ना, एक सेल्फी लेना है। ऐसा करो ना, करना पापा, करो ना। टाइम क्यों है? पूरा परिवार वैष्णो देवी गया है, कोई नहीं आने वाला। हम देखते हैं, हम रुको। सुनो ना, उसके दादी के सपने में वैष्णो देवी आई थी, इसलिए सब लोग वैष्णो देवी। ट्रेन तो सुबह की थी, ट्रेन तो छूट नहीं सकती। अबे गोपाल, तुम तो ट्रेन में थे ना बे? अबे तुम अंदर हो क्या? अबे हम भाभी के साथ अंदर हैं, घर में। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई ना, तो मुरादाबाद उतर के वापस हो लिए। तो हम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाएं? अबे तुम निकलो तो दरवाजा कौन खोलेगा? तुम रुको, उनको बाहर निकालो। हाँ तो रोको, एक मिनट। सुने ना, अरे आप यहाँ बनारस से दर्शन को? हाँ आइए। प्रणाम। हाँ,
बैठिए। लिस्ट देखें हम आपका। जी। कोई श्रवण सिंह नाम के लौंडे को चूज किया आपने? संजय कुमार नाम है तुम्हारा? जी। संजय कुमार क्या? बस संजय कुमार। अरे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, का हो? वही चौथी वाली जात जो आपसे बोली नहीं जाती, हरिजन। वेटर, दूसरे जग में पानी लाइए इनके लिए। श्रवण बहुत अच्छा बॉक्सर है, आप ही के बरेली का है, आपका बड़ा सम्मान करता है। हमारा कितना सम्मान करता है वो हमको पता है, और तुम भी कितना सम्मान करते हो ये भी पता है हमें। हम खेलना छोड़ चुके हैं संजय कुमार, मगर हमारे वरिष्ठ भाग अब भी जिंदाबाद है। उसमें सेंध नहीं लगा पाओगे तुम। यदि कुछ कर सकते हो तो सिर्फ चाट सकते हो। खेल की दुनिया में तुम्हारी औकात बस जीभ जितनी है, और जीभ जब चाट न रही हो तो उसे मुंह में ही रहना चाहिए। श्रवण सिंह हमारे बरेली का टीम का सबसे बढ़िया मुक्केबाज है। हमारा कोई लौंडा खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ। उसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या, वो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं खेलेगा। ये वादा किया था हमने उससे, तुम ये वादा तोड़ रहे हो। हाँ, उसने हमें बताया था, उसने आपको नॉकआउट किया था आप ही के घर में। नहीं किया था, उसने तो यही बताया था कि आप गेहूं पिसवाते थे, उससे प्याज छिलवाते थे। कौन गुरु अपने चेलों से ये सब नहीं कराता? हम नहीं कराते, हमारे खिलाड़ी हैं, चेले नहीं हैं। और यही तो अभी तारीफ कर रहे थे कि बरेली का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है वो। तो कहाँ इतने बढ़िया मुक्काबाज का ये 2 साल बर्बाद किए? जवाब दीजिए। डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज होता है ना? यही डिसिप्लिन, गेहूं पिसवाना, घर का काम करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, यही डिसिप्लिन। बेटा जितनी ताकत है भर दो।